ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में गुजारा और एक लंबे इंतजार के बाद बड़ी सफलता हासिल की, जिसे लेकर उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले की एक साधारण महिला जो दूसरों के घरों में बर्तन धोकर और घर का काम करके महीने में सिर्फ 2,500 रुपये कमाती थी। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर औसग्राम सीट से जीत हासिल की और विधायक बनी। बाद में शुभेंदु अधिकारी की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला। उनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की। उनकी मेहनत और लगन ने दिखाया कि मेहनत करने वाले लोग राजनीति ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कलिता माझी के जीवन के बारे में। दरअसल कलिता माझी का जन्म पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में हुआ। उनका मायका मंगलकोट के दीक्षो गांव में है। वे करीब 37 साल की हैं। बचपन से ही उनके परिवार में आर्थिक तंगी रही। घर में पैसे की कमी थी, इसलिए वे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाईं। उन्होंने स्कूल की बुनियादी शिक्षा ली, लेकिन आगे की पढ़ाई परिवार की जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर सकी। कलिता का विवाह सुब्रत माझी के साथ हुआ था। कलिता के पति सुब्रत प्लम्बर का काम करते हैं। उनका एक बेटा है जो हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहा है। परिवार में कलिता, उनके पति और बेटा मुख्य सदस्य हैं। कलिता के ससुर ने उन्हें लोगों की मदद करने की प्रेरणा दी। ससुर की याद आज भी उन्हें भावुक कर देती है। शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। पति के 3 भाई और 5 बहनें थीं। शादियां करनी थीं और घर चलाना था। ऐसे में कलिता ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। वे गुस्करा नगर पालिका क्षेत्र के पात्रापारा वार्ड नंबर 3 में रहती हैं। उन्होंने 4 घरों में काम किया। सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और दूसरे घरेलू काम भी किए। इससे उन्हें महीने में 2,500 रुपये मिल जाते थे। यही उनके परिवार का मुख्य सहारा था। 2011 से वे एक परिवार में लगातार काम कर रही थी। उस परिवार की सदस्य कृष्णा पात्रा उन्हें बेटी की तरह मानती थी। कलिता काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार और मेहनती थी। वे किसी भी काम को पूरा करके ही छोड़ती थीं। 2014 में कलिता ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने बीजेपी के लिए बूथ स्तर पर काम शुरू किया। उस समय बंगाल में बीजेपी का संगठन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। कलिता ने बेइज्जती और तकलीफ सहकर भी पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की। वे घर का काम खत्म करके पार्टी के काम में लग जाती थीं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें औसग्राम सीट से टिकट दिया। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कलिता ने 88,577 वोट हासिल किए, लेकिन टीएमसी के अभेदानंद ठंडर से करीब 12,000 वोटों से वे इस चुनाव में हार गईं। हार के बाद उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने उनके संघर्ष को देखा और उन्हें एक मौका फिर से दिया। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कलिता ने दोबारा औसग्राम सीट से चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। सुबह घरों में काम करती, फिर दिन भर गलियों में घूमकर वोट मांगती। 4 मई 2026 को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। कलिता को औसग्राम सीट से 1,07,692 वोट मिले। टीएमसी के श्यामा प्रसन्न लोहार को 95,535 वोट मिले। कलिता ने 12,137 वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की। यह औसग्राम में बीजेपी की पहली जीत थी। जीत के बाद कलिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यह जीत उनकी नहीं, लोगों की और प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद की है। 2021 में मोदी से मिलकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद दिया। 9 मई 2026 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कलिता के पास अच्छी साड़ी भी नहीं थी। जिस परिवार में वे काम करती थी उन्होंने उन्हें साड़ी गिफ्ट की, जिसके बाद वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। 1 जून 2026 को बंगाल में कैबिनेट विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार में 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कलिता माझी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। राज्यपाल RN रवि ने शपथ दिलाई। साथ ही इस शपथ ग्रहण समारोह में कलिता सबसे बड़ा और चर्चित चेहरा बनकर उभरी। कलिता की जीत ने कई संदेश दिए। बीजेपी ने दिखाया कि गरीब और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है। महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लिए यह एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। उनके गांव और इलाके में जश्न मनाया गया। उनके अचीवमेंट काफ़ी बड़े हैं। घरेलू कामगार से विधायक और फिर मंत्री बनना यकीनन किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। 2021 में हार के बाद वापसी करना, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की।
चाहे कुछ भी हो, कलिता मांझी पार्टी के भरोसे पर खरी उतरी हैं। उनसे जुड़े हुए किसी भी विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कलिता पर कोई आपराधिक मामला भी नहीं है। उनकी कहानी पूरी तरह संघर्ष और सफलता की एक मिसाल है। कलिता कहती हैं कि वे इलाके में शांति चाहती हैं ताकि इलाके के लोग इज्जत से जी सकें। अब वे विधानसभा में आम लोगों की आवाज़ बनेंगी। हाल ही में बंगाल में चुनाव में हुई उनकी जीत से उनका पूरा परिवार और पड़ोसी सब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ पुराने मालिक उन्हें घर का काम छोड़कर जाते देख दुखी भी हुए। कलिता का सफ़र 10 साल के संघर्ष से भरा हुआ है। बूथ वर्कर से मंत्री के पद तक पहुंचना वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी से सपने पूरे हो सकते हैं। आज पूरा बंगाल उनकी कहानी पर चर्चा कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर, कलिता के जीवन को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर और संघर्षों के बाद उनकी इस बड़ी सफलता को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।